जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अब ऐसा ही रिलैक्सेशन मांगने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका हाथ थामने का इरादा कर लिया है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। मैं हूं साक्षी साहनी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पीडीपी की प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक इरादा किया है कहीं ना कहीं, जो ये दर्शाता है कि अब वो ऐसा ही रिक्रूटमेंट्स के लिए एज रिलैक्सेशन मांग रहे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं हाथ थाम रही हैं। और इसकी पुष्टि और किसी चीज से नहीं बल्कि उनके ट्विटर अकाउंट से होती है। अब आपको इस मामले की जानकारी देते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। कृपया ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। जम्मू कश्मीर पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने आज के दिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एज रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को देनी चाहिए जो पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके रिक्रूटमेंट क्योंकि 2019 के बाद से डिले की गई है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने सोचा कि क्यों ना उनका साथ दिया जाए, और उनका साथ देते हुए उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट भी किया है। और उसके ऊपर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, पहले ट्विटर कहा जाता था, अब एक्स कहा जाता है, तो उसके ऊपर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती लिखती हैं, काउंटलेस JKPSI aspirants stare at a bleak future owing to recruitment delays since 2019, यानी कि 2019 के बाद से इसकी रिक्रूटमेंट का इंतजार सभी एस्पिरेंट्स कर रहे थे, पर करप्शन की वजह से और एग्जाम कैंसिलेशन की वजह से एस्पिरेंट्स को इंतजार ही करते रहना पड़ा और उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं दांव पर लग गया। एज रिलैक्सेशन इज अ लेजिटिमेट डिमांड, ये एक जरूरी डिमांड है, एक लेजिटिमेट डिमांड है, एंड आई होप इट्स ग्रांटेड इमीडिएटली। और मैं इस बात की उम्मीद भी करती हूँ कि इसको जल्द से जल्द ग्रांट कर दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर अकाउंट यानी एक्स के ऊपर पोस्ट करते हुए JKPSI के रिक्रूटमेंट्स में मिलने वाली, वैसे तो एज रिलैक्सेशन की अभी बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, और उसकी डिमांड करते हुए कहा। और इसी के साथ अगर आप उस ट्वीट को ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें ये भी देख पाएंगे कि उसी के बीच में उन्होंने जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी टैग किया हुआ है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उन्होंने उन्हें टैग भी किया है। और इसी के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के भावी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी टैग किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती भी अब चाहती हैं कि जितने भी ये जो रिक्रूटमेंट्स को लेकर हवाएं चल रही हैं कि एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद सीधा 2024 में इसकी रिक्रूटमेंट्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और उनके लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक है, जो काफी सालों से तैयारी कर रहे थे और इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि 2019 के बाद जब 2020 में यहाँ पर एक यूँ कह सकते हैं कि एक ब्रेक दी गई, या फिर जिसे हम आजकल एज रिलैक्सेशन भी कह रहे हैं, एज रिलैक्सेशन दी गई थी क्योंकि कोविड-19 ने पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दहला कर रख दिया था। जब बाकी की कई सारी स्टेट्स में एज रिलैक्सेशन की बात हो सकती है, तब जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ऐसा क्यों नहीं है? क्यों जम्मू कश्मीर के युवाओं ने कोई पाप कर रखा है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की सरकार उनकी मदद नहीं करना चाहती है? या फिर सरकार की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, क्योंकि देखिए सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है, पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी भी एज रिलैक्सेशन के ऊपर कुछ नहीं किया गया है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि जम्मू कश्मीर के युवा यहाँ वहां नौकरियों के लिए भटकते रहें? चलिए, ये सवाल अभी तक वही का वही है, और इस सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन देगी, क्योंकि अगर ये एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो उसके बाद काफी सारे वो एस्पिरेंट्स जो काफी सालों से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। चलिए, तब तक के लिए इस एज रिलैक्सेशन की उम्मीद करते हैं, और तब तक के लिए आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के युवा एज रिलैक्सेशन इस मामले में डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज।